माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केसरी सर। और आज हम लोग देखेंगे, आज हमारे क्लास में टेस्ट हुआ था एपी का, उसका वीडियो आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सारे क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से देखें और सभी प्यारे स्टूडेंट्स के पास ये इस वीडियो को शेयर करें। और कल हम एक वीडियो डाले थे जिसमें एपी का वन शॉट रिवीजन बताया गया था, जिसमें आप लोग देखें और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट रहें। और आप लोग जितना सवाल पूछिएगा हम उतना बताएंगे। भोजपुरी में एक डायलॉग फेमस हो रहा है कि तू जितना सवाल पूछबा हम ओकर जवाब देम, एकरा खातिर भागल ना हनी, लेकिन कमेंट करके जरूर अपन फीडबैक दियो, कैसे हम संतोष पागल ना है। तो प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रहे। और आज हम क्लास का जो है टेस्ट का सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है, यदि x + 1, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप का सवाल जो है 2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ये जो है एपी दिया हुआ है x + 2, 3x और 4x + 1 ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि एपी में है। जब एपी में क्वेश्चन कह रहा है तो हम लोग एपी यहाँ पे बना लेते हैं। एपी हमारा क्या दिया हुआ है, तो x + 2, 3x, 4x + 1। आप लोगों को कल की क्लास में एक बात बताया गया था, यदि कोई भी एपी हो उसमें पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो वो है जाके एपी होगा, है ना। तो ये जो है एक एपी है, इसमें डी का मान हम लोग निकालेंगे। तो डी का मान बताया गया था कि हर जगह बराबर होता है। आप चाहे तो a2 - a1 करके निकाल लें या a3 - a2 करके निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले a2 - a1 करते हैं। तो a2 का मान यहाँ पे क्या है, 3x माइनस a1 का मान क्या है, तो x + 2। ध्यान रखिएगा, जब एक से अधिक पद हमारा जोड़ में घटाओ, अगर एक से अधिक पद को हम घटाते हैं तो वहां पे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो 3x है तो 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2। 3x में से x जाएगा तो क्या आएगा, 2x आएगा -2। ये हमारा जो मान मिला है किसका मिला है, d का मिला है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। d का मान याद रहे, आप लोग a3 - a2 करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं d का मान a3 - a1 करके, आप a3 - a2 करके, तो क्या हो जाएगा, 4x + 1 - 3x। आप लोग कहिएगा कि सर डी का मान जब निकाल लिए हैं तो फिर दोबारा क्यों निकाल रहे हैं। ध्यान रखिए, x का मान निकालना है और d का मान एपी है तो हर जगह बराबर होगा। जो मान आएगा इन दोनों मानों को हम बराबर करेंगे, यहां से हमें x का मान मिलेगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या होगा, x + 1, ठीक है। ये हमारा d का मान यहां से भी मिला, इसको हम लोग समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब लिखा जाएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग ध्यान दीजिए, एक ही सवाल में डी का दो मान मिल रहा है। देखने में लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन आप लोग याद रखिए, यह कह रहा है कि एपी में है तो ये दोनों मान क्या है, बराबर है। इन दोनों मान को हम बराबर रखेंगे और यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। तो चलिए समीकरण 1 जो होगा वो 2 के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डी आपस में बराबर है तो ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे 2x - 2 = x + 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो है चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं। ये एक तरह का एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्लास 8 का, है ना। x जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 2x - x = 1। 2 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो +2 हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो x, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यहाँ से x का जो मान आया वो हमारे सामने 3 आया। 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करिएगा, तो दिए गए एपी में x का मान अगर पुट करते हैं तो हमें एपी अंकों में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा वेरीफाई करके आराम से। एपी हमारा क्या है, एपी में a1 का मान जो दिया गया है वो दिया गया है x + 2। a2 का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 3x। a3 का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 4x + 1। यहाँ पे आप x जहां जहां है वहां आप क्या पुट करिएगा, 3 पुट करिएगा। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे 3
+2, तो A1 का मान जो आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो A2 का मान क्या आएगा 3 3 या 9 आएगा। यहाँ पे अगर x के जगह पे हम यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 गुणा 3 + 1 यानी A3 का मान जो आएगा 4 3 12 1 13 आएगा। आप लोग देख सकते हैं एक नया एपी हमारे सामने बना है, वो एपी क्या है 5,9,13। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है 5,9,13, 5 4 9 9 4 13, यह एपी है। पदों के बीच का अंतर क्या है बराबर है, तो यह एपी है। इसी के लिए x का मान जो है हमें निकालना था। अब x जहां है अगर वहां पे 3 पुट कर देते हैं तो ये जो है हमारा एपी में के रूप में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान ही इस एपी के लिए वैलिड है। अगर x के जगह पे 3 के अलावा कुछ और पुट करिएगा तो ये जो दिया गया है यह एपी में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के तरफ, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी ज्ञात करें। हम लोगों को एपी फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8वां पद दिया है -23, तो लिखेंगे A8 = -23। ठीक है, और क्या दिया है 12वां पद -39, तो यहाँ पे 12वां पद जो है वो क्या है -39। एपी ज्ञात करने के लिए या फिर किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए अगर आपके पास ए का मान और डी का मान रहेगा तो हम लोग कोई भी पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ए और डी का मान अगर रहेगा तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ए और डी का मान, किसका ए और डी का मान, ए और डी का मान निकलेगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। A8 को कल बताया गया था, अगर आपसे कोई 50वां पद पूछेगा तो क्या कहिएगा A + 49D, क्या कहिएगा A + 49D। कोई 100वां पद पूछेगा तो A + 99D। 8वां पद का कोई सूत्र आपसे पूछे कि A8 को क्या कह सकते हैं तो कहिएगा A + 7D, क्या कहिएगा A + 7D। A8 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे A + 7D बराबर -23 -23। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बना। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि A8 के जगह पे ये रखे क्योंकि A8 का ये सूत्र हो सकता है। -23 है तो ज्यों कहते हैं, ये समीकरण फर्स्ट बना। A12 के जगह पे क्या रख सकते हैं इसी प्रकार, A12 के जगह पे A + 11D = -39। ये हमारा बना समीकरण दूसरा। चलिए आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ 3 NCERT उसके अनुसार जो है विलोपन विधि लगा करके ए और डी का मान निकाल सकते हैं। जब ए और डी का मान मिल जाएगा तो हम लोग जो है किसी भी मान को निकाल सकते हैं, कोई एपी को निकाल सकते हैं, कोई भी पद को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट में से अगर सेकंड को घटाते हैं तो अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा और ए जो है प्लस में है, इसका माइनस चिन्ह हो जाएगा तो ये कट जाएगा, डी का मान मिलेगा। फिर डी का मान ए समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे तो ए का मान मिलेगा। जब ए और डी का मान मिलेगा तो हम लोग एपी ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए समीकरण 1 क्या है, ए + 7d बराबर -23। समीकरण दूसरा क्या है, a + 11d = -39। चलिए समीकरण में एक में से क्या हो रहा है, दूसरा घट रहा है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से प्लस ए और माइनस से क्या हो गया कैंसिल। अब 7d में से 11d जाएगा तो क्या बचेगा -4d। -23 और +39, -23 + 39 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, +16 आएगा। क्या आएगा +16 आएगा। तो यहाँ से हमें 4 से ये 4 बार में कटा और d का मान जो मिला वो -4 मिला। इधर 4 है इधर माइनस है तो माइनस इधर आ गया, -4 हो गया, है ना। अब जो d का मान आया है समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान आएगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या होगा। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a + 7d = -23। तो a का मान निकालना है, d का मान हमारे पास -4 मिल चुका है तो 7 गुणा -4 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू -23। देखिए प्लस माइनस, माइनस 7 चौका 28 इक्वल टू -23।
इधर देखिए अब क्या होगा, ए हाँ इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, पहले से इधर -23 है, +28 इधर हो जाएगा, तो -23 + 28 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आएगा। तो ए का मान क्या मिला, 5 मिला। इसलिए हम लोग एपी निकाल सकते हैं, एपी आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा एपी, पहला पद क्या है, ए को पहला पद बोला जाता है, चाहे ए को पहला पद बोलिए या फिर A1 को पहला पद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अगर इसके अगला पद निकालना है, इसका अगला पद दूसरा निकालना है, A2 निकालना है, कोई कहेगा A2 बताइए, तो क्या करिएगा, A + D जोड़िएगा, तो A + D मतलब 5 प्लस -4, तो क्या हो जाएगा, तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा, है ना। कोई पूछेगा तीसरा पद बताइए, तीसरा पद तो क्या कहिएगा, तीसरा पद के लिए A3 बराबर कोई पूछेगा तो A + 2D, तो A का मान है 5 प्लस 2 गुणा D का मान है -4, 5 - 8 यहाँ पे -3 डॉट डॉट डॉट, 3 पद आप बता दिए, मतलब ये पूरा एपी बता दिए, इतना जो है काफी है। एपी लिखने के लिए कहेगा तो आप लोग 3 पद लिख दीजिएगा, डॉट 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 लगा दीजिएगा, इसके आगे A4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम बर्बाद मत करिएगा, 3 पद तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, फाइनल यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ये VVI क्वेश्चन 3 नंबर है, इसको समझते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्या को प्राप्त कीजिए। ध्यान रखें आप लोग एक बात, कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 30 है। योग का मतलब होता है जोड़, माने 3 को संख्या को जोड़ा जाएगा ना तो 30 आएगा, और उनका गुणनफल माने गुणा किया जाएगा वही संख्या तीनों को, तो 750 आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि हम कोई संख्या ले लें जिसको जोड़ने पे 30 आएगा और गुणा करने पे 750 आएगा, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया, आप बोलिएगा सर 10 10 10 ले लीजिए, जोड़ने पे 30 आ जाएगा, है ना, तो आप लोग बताइए क्या 10 10 10 में गुणा करने पे 750 आएगा, नहीं आएगा, 1000 आएगा। 10 10 100 और 100 से 10 में गुणा करेंगे 1000। एपी के माध्यम से चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है समांतर श्रेणी में 3 संख्या का योग 30 है, तो मानते हैं पहले वो संख्या क्या होगी। पहला संख्या A1, एपी बनाते हैं, ठीक है, एपी में है, समांतर श्रेणी में वो तीनों संख्या है, तो पहला पद मान लेते हैं हमारा क्या होता है A, दूसरा पद क्या होता है A2 और तीसरा पद क्या होता है A3। इन तीनों संख्या है, ये तीनों संख्याएं हैं, ठीक है। मानते हैं पहला पद हमारा A है, पहला संख्या A है, दूसरा A2 है और तीसरा संख्या A3 है, ठीक है ना। अब समझिए आप लोग, पहला प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों संख्याओं का योग 30 है, मतलब A1 को A2 को और A3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो A को A रहने देते हैं, A2 को तो हम लोग लिख सकते हैं कि A + D, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A + 2D। क्या किए यहाँ पे, सबसे पहले AP मान लिए, वो संख्याएं तीनों क्या है, AP में है, तो एपी का तीनों पद ले लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये माने अपने से, ठीक है। प्रश्न के अनुसार तीनों संख्याओं का योगफल 30 है, इसलिए A1 पहला संख्या, A2 दूसरा संख्या, A3 तीसरा संख्या, इन तीनों संख्याओं का जोड़ जो है 30 आना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर में 30 लिख दिए। अब A को A छोड़ दिए हैं, A2 को A + D कर सकते हैं, और A3 का जो सूत्र होता है A + 2D होता है, और इन तीनों का रिजल्ट जो है वो क्या है, 30 है। चलिए जोड़िए इसको, तो कैलकुलेशन करते हैं। A कितना A, 3A, D और 2D कितना D, 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। इसमें से अगर हम 3 को कॉमन कर लें, इसमें से 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो A + D बराबर 30, और यहाँ पे हम 3 से 30 को घटाएं तो 10 बार में यहाँ पे A + D इक्वल टू हमें क्या मिला, 10 मिला, ठीक है। अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कह रहा है फिर और उनका गुणनफल 750 है, मतलब यही संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 750 है। अभी आगे बढ़ते हैं, अब गुणनफल की तरफ, तो A गुणा A2 गुणा A3 बराबर कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। चलिए फिर उसी तरीके से तोड़ेंगे, A को A छोड़ देते हैं, गुणा A2 को A + D लिख सकते हैं, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D, ठीक है, इक्वल टू कितना, तो 750। अब एक आप लोग काम करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि यहाँ पर
सबसे पहले ए का मान निकालें। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस डी करेंगे। 10 माइनस डी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब जहां जहां इसमें ए है वहां पे ये मान को हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, 10 माइनस डी। 10 माइनस डी पुट करते हैं। ए यहाँ पे है, इसके जगह पे आएगा 10 माइनस डी, और यहाँ पे ए प्लस डी है तो यहाँ पे ए के जगह पे आएगा 10 माइनस डी, और यहाँ पे प्लस डी है तो प्लस डी रहेगा। यहाँ पे ए है तो ए के जगह पे आएगा ए माइनस, ए के जगह पे आएगा 10 माइनस डी। ए के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 माइनस डी और प्लस 2d इक्वल टू कितना, 750। चलिए यहाँ से प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 10 माइनस डी। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ देखिए 10 और प्लस डी माइनस 2d, माइनस डी और प्लस 2d, तो यहाँ पे प्लस डी बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना, 750। इस 10 को आप साइड में कर दें तो और अच्छा रहेगा। बीच में यहाँ पे है, गुणा में है, तो गुणा में हम जो है, गुणा में हम यहाँ पर लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, 10 यहाँ से 0 कट गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 75। कितना, 75। अब आगे देखते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 75। अब यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 75 माइनस 100, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75 में से 100 जाएगा तो माइनस 25। कितना, माइनस 25। माइनस माइनस खत्म, यानी डी स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, यानी डी का 2 मान आया प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे संख्या जो है हमें मिलने वाली है संख्या, वो संख्या क्या है, अब थोड़ा सा बोर्ड को हमें साफ करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को हम साफ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। डी का मान 2 आया, एगो प्लस 5 एगो माइनस 5। अगर डी का मान 2 आया है तो हमारा ए का भी मान 2 आएगा और संख्याएं भी हमें 2 प्राप्त होगी। संख्या भी 2 तरीके से 3 संख्या प्राप्त होगी, जिनका योगफल 30 होगा और गुणनफल क्या होगा, 750 होगा। चलिए, ये हमारा डी का मान है। समीकरण फर्स्ट से क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो है यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, तो 10 माइनस डी है, ये बराबर 10 माइनस डी। डी का मान पुट करेंगे, पुट डी इक्वल टू प्लस 5 माने 5 पुट करते हैं, फिर एक बार हम लोग माइनस 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए का मान जो मिलेगा 10 माइनस 5 इक्वल टू ए बराबर मिल गया 5। ए का मान क्या मिल गया, 5। अब चलिए पुट करेंगे d इक्वल टू माइनस 5, तो पहले से क्या था, a इक्वल टू 10 माइनस डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस और माइनस डी, मतलब यहाँ पे माइनस 5, 10 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान जो आएगा 15 है। जब a का मान 15 होगा तब हमारा संख्या क्या होगा, जब a का मान 5 होगा तब संख्याएं क्या होगी, ये चलिए हमें एपी से पता चलेगा। तो इसके लिए हमारा एपी जो बनेगा वो a का मान आ गया 5 और d का मान यहाँ पे कितना है, 5, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 है तो 5 और जोड़ेंगे 15, वो तीनों संख्याएं हमें ये मिलेगी। और इससे भी हमारी तीनों संख्याएं मिलने वाली है, कैसे, देखिए a का मान 15 और a2 का मान क्या होगा, तो a का मान 15 है, d का मान -5 है, 15 में से -5 जाएगा तो 10, और 10 में -5 फिर करेंगे तो 5, मतलब वो संख्याएं जो है वो जो संख्याएं हैं वो है 5, 10, 15। आंसर हमारे सामने 5, 10, 15 या 15, 10, 5। इन तीनों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 30 आएगा। जोड़ के देखिए, 5, 10, 15, 15, 15, 30। इन तीनों संख्याओं में गुणा करते हैं तो 750 आएगा। 5 10 या 50, और 50 से अगर हम 15 में गुणा करते हैं तो 750। ये भी संख्याएं में अगर जोड़ते हैं संख्याओं को तो 15, 10, 25 और 5, 30, और इन संख्याओं में गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये दोनों कोई अलग अलग आंसर नहीं है,
सेम 5 10 15 है, ये भी 15 10 5 है, मतलब संख्या वही है, इधर से उधर करके दिया है। क्योंकि यहाँ से 2 मान मिला तो दोनों तरीकों से हम आंसर को लिखा जा सकता है, हम दोनों तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसमें का 4 5 और 6 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। चतुर्भुज हम लोग किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा और 4 कोण हो, और चारों कोण हमारा किसमें है? समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। यानी कह सकते हैं कि चारों कोणों का जो बीच का अंतर होगा हर जगह वो बराबर होगा। इनमें से सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का है, सबसे छोटा वाला कोण 60 डिग्री का है, तो इसका सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कुछ चीजें जो है अपने से समझना पड़ेगा। सबसे छोटा कोण जो दिया है इसको हम लोग ए मानेंगे, माना ए इक्वल टू छोटा वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। और चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। तो इसका जो कोण होता है वो 4 होता है, मतलब इस एपी के 4 पद हैं। अगर बात करें एन मतलब पदों की संख्या, तो इसमें जो कोण होंगे वो कितने होंगे? चतुर्भुज में 4 गुना कोण बनेगा, तो एन का मान हो जाएगा 4। अगर बात करें चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। इसलिए नंबर ऑफ एन जो होगा, मतलब चारों पदों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। इतना बात अपने से दो बात को समझना पड़ेगा, तभी जाके इस सवाल को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझने का प्रयास करिएगा। एसएन का एक फॉर्मूला होता है, कल के क्लास में आपको बताया गया था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एसएन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 360, और n के जगह पे कितना रखेंगे? 4 बटा में 2, 2a तो 2 के जगह पे 2 और a के जगह पे हम 60 डिग्री रख देंगे। n के जगह पे हम लोग फिर से 4 रखेंगे, 4 - 1 इंटू यहाँ पे आगे इंटू d का मान नहीं पता है। तो ये देखिएगा 2 से ये 4 कटा 2 बार में, और 2 से 180 बार में 360 कट जाएगा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर कटेगा। अब यहाँ पे हमारा आएगा 180 डिग्री बराबर यहाँ पे 120 डिग्री, 60 दूनी 120, अब प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस 4 में से 1 जाएगा 3d, तो यहाँ पे 3d बचेगा। 120 को उस साइड लेके जाएंगे, 120 डिग्री को उस साइड ले जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 3d। 180 डिग्री में से 120 घटाएंगे तो हमारा 60 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 3d। ये कट गया कितने बार में? कितने बार में कटेगा? तो हमारा कटेगा जो ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे d का मान जो आया हमारे सामने 20 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो d का मान है। मतलब पहला कोण 60 है, तो अगर d जोड़ते हैं दूसरा कोण तो 80 आएगा, और तीसरा कोण मतलब a + 2d वो आ जाएगा हमारा 100। और चौथा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन होगा? सबसे बड़ा कोण कौन होगा आपसे पूछेंगे तो? सबसे छोटा वाला कोण को a माने हैं, तो सबसे बड़ा वाला कोण A4 होगा। A4 मतलब चौथा कोण जो होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। तो सबसे बड़ा कोण का मतलब A4 का जो सूत्र होता है a + 3d। a + 3d कहने का मतलब a का मान है 60 प्लस 3 और d का मान है यहाँ पे कितना? 20, यानी 60 प्लस ये 20 यही 60, इसलिए A4 बराबर 120 डिग्री। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एपी के सबसे बड़ा कोण जो होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री होगा। आप कहिएगा सर क्या ये एपी में है? ये चारों कोण एपी में होगा? तो चारों कोण आराम से आप लोग निकाल के चेक करिए। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। कैसे? पहला कोण है 60, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 60 में हम लोग d को जोड़ेंगे, मतलब सार्वंतर को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, फिर 80 में 20 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और सबसे बड़ा कोण 120 आएगा। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं, इस सबको जोड़ते हैं तो S4 हमारा जो चौथा पद होगा, चौथा पदों तक का योग जो होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस चतुर्भुज के चारों कोण जो है हमारे एपी में है, पहला 60 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री, तीसरा 100 डिग्री और चौथा 120 डिग्री, ये सब एपी में है। मतलब सब पदों के बीच का अंतर कितना है? 20-20 बढ़ाया है, और सबसे छोटा कोण 60 है और सबसे बड़ा कोण कितना है? 120। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये सारा चीज हमारे समाज में होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपए बचाता है और द्वितीय वर्ष में 360 रुपए बचाता है, इस प्रकार अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपए बढ़ाता जाता है, बताइए कितने वर्ष में उसकी बचत जो हो जाएगी, कुल बचत 5000 हो जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति है, अपने आप को ही एक व्यक्ति मान लीजिए, और 320 रुपए जो है कोई व्यक्ति एक वर्ष में बचाता है। जैसे पैसा रखा जाता है ना, पैसा जो है गुल्लक में हम लोग रखते हैं, तो एक साल में कोई 320 रुपए बचाया और दूसरा साल में जो है 360 रुपए बचाया, तो दूसरा साल में 360 रुपए बचाया, तो पहले साल से कितना ज्यादा बचाया, 40 रुपए ज्यादा बचाया। कह भी रहा है कि इस प्रकार वह अपनी बचत को कितना बढ़ाता जाता है, 40 रुपया हर साल बढ़ाता जाता है। तो उसका बचत जो होगा कुल 5000 कब होगा, कुल बचत जो होगा कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 हो जाएगी, बताना है कब हो जाएगी। तो देखिए पहला वर्ष में वो कितना बचाता है, 320 रुपया, तो यहाँ पे A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 320 और D इक्वल टू हो जाएगा 40, और जो ये 5000 हो जाएगा, मतलब सभी पैसा बचा हुआ पैसा का योग है, मतलब सभी पदों का योग है, इसलिए SN इक्वल टू 5000 मानेंगे हम लोग यहाँ पे। और SN का फॉर्मूला लगा के इसमें हम लोग पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब वर्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि कितने वर्ष में वो व्यक्ति जो है 5000 रुपया बचा लेगा। तो लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला कल के क्लास में भी बताया गया है। SN का मान कितना दिया है, तो 5000, तो 5000 यहाँ पे रखेंगे। n/2, n का मान नहीं है तो n/2, 2a तो 2 है तो 2a का मान कितना है, तो 320, तो 320 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना है, 40। यहाँ पे अब आगे सॉल्व हम लोग करते हैं। 5000 और ये 2 इधर गुणा भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, इक्वल टू n इंटू 320 दूनी कितना होगा, 640 होगा, प्लस 40 से n में गुणा करेंगे तो 40n माइनस 40। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इधर हमारा होगा 5000 गुणा 2। आप लोग यहाँ पे गुणा मत करिएगा, गुणा करने पे तो 10,000 हो जाएगा, बहुत सिंपल गुणा है, लेकिन गुणा नहीं कर रहे हैं, हमको कटाना है तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। n इंटू 640 में से 40 जाएगा तो आएगा 600 प्लस 40n। अब एक हम लोग काम करते हैं, इसमें से 40 को कॉमन करते हैं। क्या करते हैं, 40 को कॉमन करते हैं और n से गुणा करते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि 5000 गुणा 2 इक्वल टू, इन दोनों में से 40 को कॉमन करते हैं, तो 40 को कॉमन करेंगे जब हम लोग, तो अंदर 15 बचेगा और n से गुणा करना है तो 15n और यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 40 से जो है ये 4 0 से 0 कैंसिल, और 4 से जो 500 कटेगा ये हमारा 125 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 125 बार में। ठीक है, तो 125 दूनी हो जाएगा हमारा 250, और यहाँ पे 15n प्लस n स्क्वायर। अब आगे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर यहाँ पे है, थोड़ा इसको सजा लेते हैं समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 250 बराबर 0। अब बीच वाले पद को ब्रेक करना है, तो ये जो है 25 और 10 में करेंगे तो 25 में से 10 जाएगा तो हमारा 15 हो जाएगा, और गुणा करने पे 250 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग गुणनखंड इसको समझ सकते हैं, जो कि गुणनखंड 9th और 8th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर है तो n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 10n, 25 और 10 में गुणा होगा तो 250 हो जाएगा, और घटाने पे हमारा 15n आ जाएगा, माइनस 250 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, n यहाँ पे बचेगा और अंदर 25 बचेगा, और इसमें से माइनस 10 कॉमन करते हैं तो n प्लस 25 बचेगा और इक्वल टू 0। अब जो है एक बार हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 10 बाहर वाला, और इन दोनों में से एगो n प्लस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे चूंकि n माइनस 10 बराबर 0, n प्लस 25 बराबर 0,
इसलिए हमारा n का मान आया वो 10 आया, एगो n का मान -25 आएगा। मतलब वर्षों की संख्या जो होगी एगो 10 होगी, एगो -25 होगी। तो कभी भी हमारा जो वर्ष होता है, साल होता है, वो माइनस में नहीं आता है। आपसे कोई बोले कि -10 साल, -10 साल, तो -10 साल का कोई वैल्यू नहीं होता है। कब हो जाएगी के बारे में बात हो रहा है। जाएगी का मतलब होता है फ्यूचर। इसका बचत कब 5000 हो जाएगी, इसका मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, न कि पास्ट के बारे में बात हो रहा है। तो हो जाएगी 10 साल बाद उसका क्या हो जाएगा, बचत जो होगी, बचत उसका 5000 हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो ये हमारा जो होगा 10 वर्षों बाद, ये उसका फाइनल आंसर होगा 10 साल। -25 ये मान्य नहीं होगा। n का 2 मान आया है लेकिन 10 वर्ष। अगर वो व्यक्ति 320 रुपया बचाता है हर वर्ष और 40 रुपया बढ़ाते जाता है तो 10 साल में उसका बचत कुल मिलाकर के 5000 हो जाएंगे। यही क्वेश्चन था, इसका ये फाइनल आंसर 10 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पे देख रहे हैं। समांतर श्रेणी एपी है 21, 42, 63, 84। तो इसका कौन सा पद जो होगा 420 होगा, इसका कौन पद जो होगा 420 होगा। मतलब इस एपी को कहां तक बढ़ाया जाए कि 420 आ जाए, और वो पद कौन सा है जो 420 होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, माना जो भी पद पूछेगा कि कितना 420 होगा या फिर कौन सा पद कितना होगा, तो उसको अंतिम पद मान लेंगे। माना अंतिम पद कितना होगा 420 होगा, मान लेंगे अंतिम पद उसका 420 होगा। इसलिए हमारा an बराबर कितना आ गया 420। और इसमें किसका मान दिया है, तो इसमें a का मान दिया है कितना 21, और d का मान निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, क्योंकि ap हमारे सामने है। तो कितना आएगा, तो 42 में से 21 को हम लोग हटा लेते हैं, 21 आएगा, है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मिलेगा। चूंकि an बराबर सूत्र होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। तो अब मान रखिए an का मान तो है 420, a का मान है कितना 21, तो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान भी 21 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। 420 इक्वल टू 21 प्लस 21n माइनस 21। अब देखिए प्लस 21 माइनस 21 यहीं से खत्म हो गया, बचा क्या 420 इक्वल टू 21n, यानी 21 से ये 420 जो है कब बार में कटेगा, तो हमारा जो है ये 20 बार में कटेगा। इसलिए हमारा n का मान, इसलिए n इक्वल टू जो आया 20 आया। मतलब अगर इसको 20 पद तक आगे बढ़ाएंगे तो 20वां पद हमारा क्या मिलेगा 420 मिलेगा। 20वां पद क्या मिलेगा 420 मिलेगा। आइए इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 20वां पद क्या 420 होगा। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, चेक करने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। चेक देखिए कैसे होगा, क्या बोले 20वां पद इसका 420 होगा। तो a 20 का सूत्र क्या होता है a प्लस 19 d। तो a का मान कितना है 21 प्लस 19 गुणा d का मान कितना है, तो d का मान कितना है 21 है 21। अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 420 आएगा। 21 से तो 21 प्लस 21 से 19 में आप गुणा कर लीजिए। 21 से 19 में जब गुणा करिएगा तो क्या आएगा, 21 में 19 में गुणा करिएगा क्या आएगा 21 गुणा 19 399 आएगा। कितना आएगा 399 आएगा। तो 399 और 21 को जोड़ेंगे हम लोग 420 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमारा हाँ 420 जो है वो हमारा 20वां पद है। 20वां पद का मान भी निकाल के हम लोग चेक कर लिए। अगर बारी बारी से अंदाजे पर इसका अंदाज पर हम लोग मान निकालते रहेंगे कि चलो 5वां पद निकाल के देखते हैं, 10वां पद निकाल के देखते हैं, फिर लगेगा कुछ पीछे है, चलो अच्छा 15वां पद निकाल के देखते हैं, तो काफी समय लगेगा। ये सूत्र आप लोग लगाइएगा, एक बार में उत्तर मिल जाएगा कि कौन सा पद जो होगा 20वां पद होगा। उम्मीद करते हैं कि 6 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, और एक कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।